हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रेशन का एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन लेके आए कि अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी का है तो बिल्कुल बेटा भूल जाना, ये माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं है, ये एक यूनिक क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का। मैं लिख के दिखाता हूं। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन की सातों प्रॉपर्टीज की नॉलेज रखी हुई है वो समझ पा रहे हैं मैं कौन सी प्रॉपर्टी कह रहा हूं। ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी नहीं लगनी है। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने के लिए माइनस ए टू ए का है, वरना आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। प्रॉपर्टी लगेगी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बस यही इस क्वेश्चन का लॉजिक था। उसके बाद क्वेश्चन करना काफी आसान है। चलिए सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को सही से लिखता हूं। तो मेरा क्वेश्चन है i इज इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ एक्स की जगह मैंने उस क्वेश्चन को पुट किया 3 की पावर x 1 प्लस 3 की पावर x dx, और मैंने इसे क्वेश्चन 1 मान लिया। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रॉपर्टी तो इसमें ये लग रही है। ध्यान रखो, माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्वेश्चन इस लॉजिक से सॉल्व होते हैं। तो अब मैंने आपको बता तो दिया है, तो अगली बार जब माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी आए और अब माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी लगाओ और वो प्रॉपर्टी बैठ ना रही हो, मतलब लास्ट में फाइनल आंसर आ ना रहा हो, तो चेक करके देख लेना कहीं वो इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करें, लगाते हैं प्रॉपर्टी। तो i इज इक्वल टू माइनस ए टू ए 3 की पावर x, और x में क्या लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस 3 की पावर a प्लस बी माइनस एक्स और dx। ठीक है, चलो देखो क्या बचा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए कट गया, क्या बचा 3 की पावर माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस, यहां का भी माइनस ए से प्लस ए कट गया, क्या बचा 3 की पावर माइनस एक्स और dx। चलो इस पावर का माइनस हटा के नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो i इज इक्वल टू माइनस ए टू ए 1 अपॉन 3 की पावर x होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x और dx। चलो एलसीएम लेते हैं। तो i इज इक्वल टू माइनस ए टू ए 1 अपॉन 3 की पावर x होल अपॉन 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x और dx। सिंपल एलसीएम लिया है, 3 की पावर x से 3 की पावर x कट गया, क्या बचा i इज इक्वल टू माइनस ए टू ए 1 अपॉन 1 प्लस 3 की पावर x और dx। जरा चेक करो इस स्टेप का डिनोमिनेटर और गिवन इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर मैच तो नहीं कर गया, बिल्कुल मैच कर गया। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रल्स की कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ और जिस स्टेप पे आपको ऐसा लगे कि सर डिनोमिनेटर मैच होता दिख रहा है, बस अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन का लॉजिक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन जोड़ते कैसे हैं, LHS को LHS से जोड़िए, RHS को RHS से। तो LHS में तो भाई i लिखा हुआ है, तो i प्लस i 2i हो गया। RHS लिखिए, तो माइनस ए टू ए 1 अपॉन 1 प्लस 3 की पावर x dx इंटीग्रेशन, अब ये वाला लिख दीजिए, माइनस ए टू ए 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 3 की पावर x dx। किसको पहले लिखना है किसको बाद में, एडिशन में कोई फर्क तो नहीं पड़ता है इस बात का। ठीक है, अब जरा चेक करो दोनों के डिनोमिनेटर मैच हो रहे हैं, हमें बिल्कुल मैच हो रहे हैं, तभी तो हमने इनको ऐड किया है। तो एक तरह से एलसीएम लेते समय ये डिनोमिनेटर तो कॉमन आ गया, तो ऊपर के न्यूमरेटर एज इट इज जोड़ दीजिए, ये लीजिए और dx। क्या लगता है आंसर अभी भी दिख रहा क्या, देखो ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x होगा, x के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, तो x माइनस ए टू ए। चलिए वैल्यू डालिए, कैसे डालते हैं, पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट डालते हैं। अब लोअर लिमिट में माइनस ही लिखा है तो भाई लिख दिया मैंने माइनस है। ये कितना हो गया 2i इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस a प्लस a। तो 2i इज इक्वल टू a प्लस a इज 2a, 2 से 2 कट गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू है हमारी i, जो क्वेश्चन है हमारा i, उसका फाइनल आंसर क्या आया, a आ गया। क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक बहुत यूनिक क्वेश्चन था, ध्यान रखना माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी का दिखने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी से ना हो,
तो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो गारंटी है वो इस प्रॉपर्टी से ही होगा। वो क्वेश्चन करने पे ही आपको पता चलेगा। एक यूनिक सा बेहतरीन क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां डेफिनेट इंटीग्रल्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक बहुत शानदार और यूनिक क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।